नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे देश के बीच में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के ऊपर। जैसे कि पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि आपराधिक घटनाएं जो है काफी गति के साथ बढ़ रही हैं। जैसे कि बलात्कार की घटनाएं हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अभी अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले की बात है कि लखनऊ के बीच में एम्बुलेंस के बीच में एक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। उज्जैन के उज्जैन बीच के बीच में में लोग दिन दिहाड़े रेप की घटना को फिल्माते रहे। इंसानियत यहाँ तक गिर गई है कि कोई भी व्यक्ति आगे उसको बचाने की बजाय जो बलात्कार की घटना घट रही थी उसको फिल्माते रहे। गोंडा के बीच में चलती कार के बीच में नाबालिग के साथ रेप किया गया। इस प्रकार बहुत सी ऐसी कई वर्षों से देख रहे हैं कि एकदम बढ़ती जा रही है। जैसे कि अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के बीच में अंकिता भंडारी एक बलात्कार की घटना थी, जो कि जिसको कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अंजाम दिया था और काफी सुर्खियों में रही थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कुछ समय तक तो ये सारा जो सिलसिला है मीडिया के ऊपर चलता है, बहुत जोर जोर से उठा। जैसे कि अभी कलकत्ता के बीच में रेप की घटना हुई, डॉक्टर का रेप के दौरान मर्डर हो गया। उसको लेकर काफी जो है मीडिया के ऊपर काफी दिन चर्चा चलती रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि वो केस जो है वहीं पर दबके रह जाते हैं। उन केसों की कहीं पर भी कोई ज्यादा हम देखते हैं कि उसको हाईलाइट कुछ समय के लिए होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कोई ज्यादा सुनवाई नहीं होती है और वो केस दबकर रह जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं क्यों बढ़ती जा रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? क्या जो सरकार है इसका ढिलमुल जो रवैया है, जो कि अपने जो भी पार्टियां हैं, वो जो राजनीतिक लोग हैं, जो कि इन घिनौनी अगर वारदातों के बीच में अगर वो पाए जाते हैं तो वो पार्टियां जो है उनके बचाव में उतर आती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो केस दब के रह जाता है। महिलाएं जो आगे नहीं आ पाती। जैसे कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत बहुचर्चित केस था, कुलदीप सेंगर जो एक विधायक हैं, उन्होंने एक वहां पे एक उनके ऊपर आरोप लगे थे, बाद में उनको जो है उसके बीच में शायद सजा भी हुई और वो जो केस था उसको बहुत बुरी तरह से हुआ और जो वो महिला थी उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। लेकिन बहुत हद तक जो है ये लोग अपना बचाव करने के बीच में जो है अपने आप को जो है मतलब कि बचाव कर लेते हैं और ये काफी हद तक जो है अपने आप को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। यही कारण है कि जो ये जो आपराधिक घटनाएं ये बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए तो जैसे बिल्किस बानू का केस हुआ था, उसके बीच में भी जो अपराधी थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उनको क्या हुआ कि सजा उनकी खत्म होने से पहले उनको रिहा किया गया और उनका स्वागत किया गया। क्या ऐसी घटनाएं जो हैं ये जो अपराधी हैं उनके हौसलों को बढ़ा रही हैं? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट जो आज हमारी मेहमान है, अनीता पूर्णिमा। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये जो घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसके पीछे क्या कारण है। जैसे कि हम बात करेंगे अनीता पूर्णिमा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता पूरी, अपना समय निकाला और आपने आज हमारे स्टूडियो के बीच में आई हैं आप। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि दिन दहाड़े रेप की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसमें लोग खड़े होकर इस घिनौनी घटनाओं को देखते रहते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं होती, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? ये क्यों ऐसा होता जा रहा हाँ जी। जैसे आजकल क्या होता है कि कोई भी घटना हो रही है, सपोज आप एक एक्सीडेंट ही देख लो। अगर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो लोग वीडियो बनाते रहेंगे, पर ये नहीं है कि कोई उसकी मदद के लिए आए आगे। तो हमें ये करना है कि मदद के लिए आगे आना है। लोग डरते हैं कि अरे अगर हम मदद के लिए आएंगे तो फिर हमें भी 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे कानून में, हमें भी इधर उधर भागना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप मदद के लिए आएंगे, अगर समाज मदद के लिए आएगा, तो उनकी जो नाम है गोपनीय रखे जाएंगे। इसके लिए भी विशेष कानून है कि उनकी भी जान दी जाएगी। तो इसलिए मदद के लिए आना चाहिए। है? जैसे कि ये सरकारें, आपको क्या लगता है कि ये जो घटनाएं इस प्रकार की घटती जा रही हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्या इसके लिए सरकार जो कदम उठाने चाहिए वो उठाने में असमर्थ है? जी हाँ, जहाँ तक कानून की बात है और महिला और बाल सुरक्षा को लेकर बहुत सारे कानून बने हैं। सरकार उन कानूनों पर समय समय पर अमेंडमेंट भी करती है, इम्प्लीमेंटेशन भी करती है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी संज्ञान लेती है। किंतु एक सवाल है। सवाल ये है कि सरकार का प्रतिनिधित्व जनता ही करती है, जनता ही सरकार चुनती है। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने आप से करनी होगी कि हम क्या है, हमारा समाज क्या है, हम अपने परिवार में बच्चों को कैसी परवरिश दे रहे हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। खाली अनिता सरकार जी, की इन वजह से घटनाओं कुछ। को
अनिता जी, इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? सरकार को क्या सख्त कानून बनाने चाहिए, या जो कानून पहले बने हुए हैं क्या उनको सख्ती के साथ जो है उनका पालन करवाना चाहिए, या उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए? क्या करना चाहिए सरकार को? जी, सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, जैसे आईपीसी के तहत 375 और 376 सेक्शन, और अब ये चेंज हो गया है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत 63 से लेके 73 सेक्शन तक इसके लिए कानून है। 10 साल तक की सजा होती है, इसमें उम्र कैद, फाइन, फांसी। लेकिन आप ये सोचिए कि इस सजा से भी क्या हो रहा है, सरकार ने तो बनाए हैं नियम, और नित्य प्रतिदिन नए नए नियम बन रहे हैं। लेकिन अब जैसे आप हाल ही का केस देख लीजिए, ये कोलकाता वाला केस देख लीजिए, उसमें जो मुखबिर था पुलिस का, वही ये काम करता है। तो उसको तो पता है कि मुझे क्या सजा होनी है, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। अब हमें पता है, हम सड़क पे चल रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो हमें हेलमेट पहनना है, सबको पता है कि हेलमेट नहीं पहनेंगे तो उसके लिए सजा होगी, पर तब भी हम वो काम कर रहे हैं। तो खाली सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, सरकार और कानून तो नित्य नए दिन आ रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं, पर हमें अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, समाज में लोगों को अपनी जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। ये जो एक मानसिक विकार है, मानसिक सोच है, उसको हमें बदलना होगा, तब जाके अनिता हमारा जी समाज देखिए, बदले। अनिता जी। जी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो जिन्होंने जो वारदातें हो रही हैं, इसके पीछे जो ये घटनाएं हैं इनका राजनीतिकरण होता जा रहा है? हम देखते हैं कि बहुत सारे केस के बीच में, जैसे भी बीएचयू की बात कर लें बनारस के बीच में, तो वहां पे जो जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक थे, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं मध्य प्रदेश में प्रचार करते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर जब बहुत ज्यादा जनता के बीच में रोष होता है तो उनके ऊपर एफआईआर वगैरह दर्ज की जाती है। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो घटनाएं हैं इनका भी राजनीतिकरण होता जा रहा है? हाँ जी, ऐसा होता जा रहा है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निंदनीय है। ये तो वोट राजनीति है, इसके तो सख्त खिलाफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है कि जो ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे इनका राजनीतिकरण हो रहा है, जब तक ये राजनीतिकरण बंद नहीं होगा तब तक जो इस प्रकार की जो हरकतों का अंजाम दे रहे हैं उनके हौसले बढ़ते जाएंगे, वो तो कभी रुकने वाले नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर यूपी के सीएम की बात की जाती है तो उनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अगर कोई बहू बेटियों को छेड़ेगा तो अगली जो उसकी मुलाकात अगले चौराहे पर यमराज के साथ होगी। लेकिन अभी हमने देखा कि लखनऊ के बीच में एक महिला के साथ एम्बुलेंस के बीच में जिन्होंने हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वहां की जो पुलिस जो है उन्होंने एफआईआर तक नहीं लॉन्च की, जबकि एक संविधान में प्रोविजन है, आप तो एडवोकेट आप जानती हैं कि जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है चाहे घटना कहीं की भी हो। लेकिन जब इस प्रकार की क्या पुलिस की जब मदद करेगी इनकी अपराधियों की, एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, और जो पीड़ित होगा उसको जगह जगह ठोकरें खानी पड़ेगी, तो कैसे न्याय मिलेगा? जी, जागरूकता का अभाव है, जनता में जागरूकता का और शिक्षा का अभाव है। तो इसके लिए हमें शिक्षित होना पड़ेगा, और लोगों को शिक्षा मतलब जागरूक करना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे करते, मतलब इसके ये प्रावधान है, तो ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। अनिता जी, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि जो हमारे जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो इसी का फायदा उठा रहे हैं कि जो जनता है वो जागरूक नहीं है, वो मतदान उनको करते हैं कई ऐसे जो मतलब जब भी पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं टिकट देती हैं तो अपराधी जो प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको भी टिकट देती हैं। जो बहुत सारी ऐसी घिनौनी हरकतों के बीच में जो इन्वॉल्व है उनको भी टिकट दिया जाता है, और जनता फिर वोट देकर उन्हें जितवा देती है। तो जब जी। तक जनता के बीच में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जो हमारा, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी कानून बना ले, सब कुछ कर लें, लेकिन वो कानून तब तक जो है मायना नहीं रखते जब तक जनता के बीच में जागरूकता नहीं आएगी और वो अपने मत का जो उनका अधिकार है उसकी कीमत नहीं समझेंगे। हाँ जी, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल ही नहीं करते, हम अपनी जनता का प्रतिनिधित्व ठीक से नहीं करते, अपनी सरकार ठीक से नहीं चुनते, और फिर हम उन पे इल्जाम लगाते हैं कि ये सरकार काम नहीं कर रही, या ये काम ठीक से नहीं हो रहा। तो जाके हमें वोट देना चाहिए, अपनी सरकार को चुनना चाहिए, और सही आदमी का चुनाव करना चाहिए, जागरूकता फैलानी चाहिए कि हाँ। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा कि जो ऐसे नेता है जिनके ऊपर की इस प्रकार के जिन्होंने इल्जाम लगे हुए हैं, जबकि अगर किसी के ऊपर कोई अगर आरोप लगाया जाता है तो उसको ये नहीं है कि वो अपराधी है, अपराधी मान लिया जाए।
लेकिन फिर भी काफी हद तक जो हम जनता है वो देख सकती है, वो अपने एक अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती है, जो उनके जो कानून व्यवस्था को उनके लिए बनाए, उनके लिए जो कानून व्यवस्था उसका पालन करवाए, जो पुलिस प्रशासन के ऊपर दबाव ना डाले, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी मदद ना करे, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? जी, वही सवाल हो गया कि शिक्षा का अभाव। अगर हम सपोज किसी को वोट देने जाते हैं तो पहले उसका सर्वे कर ले कि क्या है, इसका कहीं क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, इसकी शिक्षा क्या है, कैसा उसका परिवेश है। तो ये सारी चीजें पता करके फिर हम उसे वोट दें तो फिर ज्यादा बेहतर है कि हमें ज्यादा अच्छी सरकार या ज्यादा अच्छा नेता चुन पाएंगे। जैसे कि अभी हमने भी बात करी अनीता जी से, अनीता जी ने बताया कि किस प्रकार जो ये घटनाएं हैं इनको रोका जा सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि और जी, देश एक के बीच बात में मैं और दिन कहना, प्रतिदिन जो ये घटनाएं जी, बढ़ती है। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। लेकिन बस बोलिए मेरा अनीता जी। महिलाओं को, हाँ जी, मेरा महिलाओं को एक संदेश है कि उनको ये इन घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, नित नए, उन पे इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। पर महिलाओं को भी जागरूक होना पड़ेगा, उनको खुद में अपना आत्मविश्वास रखना पड़ेगा। और बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं मोबाइल में, उनको जैसे डायलिंग लिस्ट में रखें, अपने साथ ऐसे उपकरण रखें कि समय आने पर उनको इस्तेमाल कर सकें। और नैतिकता की शिक्षा देनी होगी हमें खुद को, अपने बच्चों को घर से ही देनी पड़ेगी। कि हम कहते तो हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करना चाहिए, पर नहीं ऐसा है। अगर लड़की रात में सड़क पे जा रही है कि क्यों रात में जा रही है, कि क्यों वो निकल नहीं सकती, क्या वो काम नहीं करती सड़क पे? तो घर से ही हमें ये शिक्षा देनी है, अपने बेटे को बेटी को दोनों को नैतिकता की शिक्षा देनी है। नकारात्मक का प्रचार और प्रसार बहुत होता है, जैसे मीडिया में भी होता है कि ये केस हो गया, वो केस हो गया। तो बहुत ज्यादा नकारात्मक का प्रचार और प्रसार होता है, उससे भय उत्पन्न होता है। तो अच्छी चीजें भी हमारे समाज में होती हैं, उनका भी प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे कि जनता को ज्ञान मिले। जैसे कि आप बता रहे हैं कि नॉलेज, जो नॉलेज ज्ञानवर्धक चीजों का और स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि महिला कमजोर है, महिला ये नहीं कर सकती। तो महिला को सक्षम बनाएं, कमजोर नहीं, उन्हें रोके नहीं, बढ़ने दें, शिक्षित करें। और एक सबसे बड़ी बात, अगर महिला सड़क पे भी निकलती है तो नजरें पड़ती हैं लोगों की। तो कई बार क्या होता है कि जो नजरें होती है ना, उनसे ही हम असहज हो जाते हैं। तो उस असहजता को हमें हटाना है, सहज हमें बनाना है। तो ये सोच अनीता जो जी, है, मानसिक विकार जो है, इसको ही हमें बदलना होगा, हमारे समाज को सुधारना होगा, तब जाके हमारा समाज बदलेगा। अनीता जी, जैसे कि अभी आपने बताया और हम देख रहे हैं कि अगर ये आपराधिक घटनाएं इस प्रकार से बढ़ती जा रही हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनको देखा जाता है। अगर अभी हम बात करें तो इसकी वजह से जो अगर हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे कि जी, जिससे कि एक हमारे देश को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है, बाहर से लोग आते हैं विदेशी, अगर यहाँ पर पर्यटक नहीं आएंगे, अगर हमारे जो टूरिस्ट स्थल है उनके ऊपर नहीं जाएंगे, तो जो हमारे को रेवेन्यू है वो हमारा कम होता जाता है। और पिछले दिनों में देखा गया है कि जो इस प्रकार की घिनौनी घटनाएं घट रही हैं, और काफी ऐसी घटनाएं भी घटी हैं कि अगर विदेशियों के साथ भी इस प्रकार की जो घिनौनी हरकतें हुई हैं, तो जिसकी वजह से जो टूरिस्ट था उसने भारत के बीच में आना काफी कम कर दिया, और टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है उसको काफी ज्यादा जो है जो आर्थिक तौर के ऊपर जो भारी एक नुकसान उठाना पड़ा है। अगर इस प्रकार की घटनाएं चलती रहेंगी, ये जो कि बहुत चिंताजनक विषय है, तो इससे जो है विश्व के बीच में तो भारत के साथ गिरी रही है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा देश जो है काफी ज्यादा आर्थिक समस्याओं से भी उलझेगा, और देश के बीच में जो हमारे देश की छवि बनने जा रही है वो भी काफी हद तक जो है नीचे आती जाएगी और आती जाएगी, जिसकी वजह से आने वाले समय में बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे कि जैसे कि ये जो टूरिस्ट आते हैं, अगर इनके को तरह से सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करेंगे तो वो यहाँ नहीं आएंगे, जिसकी वजह से काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। जी, हमारे भारत में पुरानी ये परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। तो वो चाहे पुरुष हो या महिला हो, विदेश से जो भी आता है, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये बहुत निंदनीय है। और हमें इस चीज का बहुत विशेष ख्याल रखना चाहिए। और इससे हाँ, वाकई में टूरिज्म पे बहुत असर पड़ता है। और इसके खिलाफ कानून बनाए जाने चाहिए, विशेष कानून बनाने जाने चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने समय निकाला और बड़े अच्छे तरीके से बताया कि ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं इनको किस प्रकार से रोका जा सकता है, कैसे नारी को खुद आगे आना पड़ेगा। जब तक हम ये नारा लेकर चलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब तक जो है हमारी जो देश की नारी है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी, अपने आप को ताकतवर नहीं समझेगी। ये नारा जो है बिल्कुल जो दिया गया है इसके हमें विपरीत होना पड़ेगा। हमें खुद अपनी ताकत को समझना पड़ेगा और नारी को खुद मजबूती से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी जो जो समाज के बीच में और जो देश के बीच में ये जो वारदातें बढ़ रही हैं, बलात्कार जैसी एक घिनौनी वारदातें जो बढ़ रही हैं, इनको तभी लगाम लगेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।